पाहिमाम, महाराज क्षमा करें। नारद जी ने आँख खोला, कौन? तो देवर्षि हम नारद। अच्छा, क्या बात है? सरकार अगर आप अभय प्रदान करें तो बोले हम। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम क्रोधित नहीं हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था इस कालावधि में। नारद जी हंसे, कहे कोई बात नहीं कामदेव जी, आप जाइए, हम भी अब जा रहे हैं। अब नारद जी ने ये विचार किया कि यही स्थिति कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ के साथ भी हुई थी। जब बाबा भोलेनाथ बैठे थे, राम नाम का जप कर रहे थे, इसी समय कामदेव जी गए थे। कामदेव ने उनका जो समाधि थी उसे तोड़ने के प्रयास में अपना शरीर खो दिए थे। बाबा भोलेनाथ को समाधि टूटने के बाद बड़ा क्रोध आया था। अब हम तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि वही कामदेव फिर हमारी समाधि तोड़ने आए और हमको क्रोध नहीं हुआ। ये छोटा सा अभिमान का अंकुरण। नारद जी चले वहां से और सबसे पहले कहां गए? बाबा भोलेनाथ के पास। क्या करने? ये बताने कि हम आपसे बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? क्योंकि आपको क्रोध आ गया था कामदेव पर और हमको क्रोध नहीं आया। बाबा भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं नारद जी, आप तो सदैव से बड़े हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं। अरे कामदेव आपका क्या बिगाड़ेगा, आप काम क्रोध से परे हैं। बहुत प्रशंसा किए भोलेनाथ, लेकिन सावधान किए कि ये बात हमसे कह दिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आप भगवान श्री हरि से मत कहिएगा। नारद जी ने मन में सोचा कि हम इनसे आगे निकल गए, ये हमारी उपलब्धि है। अब हमारी उपलब्धि का प्रचार कोई और नहीं कर सकता है, हम तो कर सकते हैं, और शंकर जी हमको रोक क्यों रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं। फिर वहां से दंड प्रणाम करके ब्रह्मलोक चले गए। एक बार की बात है, एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चिर सिंधु गव ने मुनिनाथ, चिर सिंधु गव ने मुनिनाथ, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवासवती माता। एक बार की बात है, नारद जी करतल वीणा उनका प्रिय वाद्य है, लेके चले और घूमते हुए श्री हरि के पास पहुंचे क्षीर सिंधु में। यहां पहुंचे तो अब नारद जी का सामर्थ्य देखिए। भगवान श्री हरि अपने आसन से खड़े होके कुछ दूर गए और नारद जी को सम्मान सहित ले आके अपने आसन पर पधराया, हाल चाल पूछा। नारद जी ने सारी बातें बताई, लेकिन मन में एक बात थी कि उसको कैसे बताना है। वो मुख्य बात थी क्या? कि शंकर जी भी आपके भक्त हैं, हम भी आपके भक्त हैं, लेकिन शंकर जी से हम आगे निकल गए, हम शंकर जी से बड़का भगत हो गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी को क्रोध आ गया था, हमको क्रोध नहीं आया। अब बता दिए। हालांकि शिव जी ने पहले रोक के रखा था कि बताइएगा मत, लेकिन बता दिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आप बड़े हैं
प्रशंसा है आपकी, आपको क्रोध नहीं आया। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें काम की कला नहीं व्यापी। शब्द पकड़िए, क्या दो उपलब्धियां बताई कि हमें कामदेव की कला नहीं व्यापी, यानी हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए, और कामदेव के इस उत्पात के कारण मुझे क्रोध भी नहीं आया, इसलिए हमने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। किसे किसे जीता? काम को और क्रोध को। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और काम आपका क्या बिगाड़ेगा, आप तो सन्यासी हैं, और क्रोध भी आपका क्या बिगाड़ सकता है। और प्रशंसा किए, लेकिन मन में सोचा कि ये अहंकार का अंकुर ठीक नहीं है। अगर बीमारी छोटी है तभी उसका पूरा इलाज जरूरी है, बड़ी हो जाने पे फिर घातक हो जाती है। भगवान श्री विष्णु जी ने जब नारद जी को विदा किया तो माया से एक नगर की रचना की। उस नगर के जो रहने वाले स्त्री और पुरुष थे वो अत्यंत सौंदर्यवान थे, अति सुंदर थे। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। उनकी कन्या का आज स्वयंवर था और कन्या भी अत्यंत रूपवती। नारद जी इधर से निकले, इस रास्ते में, अरे भाई ये कोई नया नगर है? हाँ बाबा प्रणाम, आइए आइए, आज हमारे महाराज की बिटिया का स्वयंवर है, आइए आप भी आशीर्वाद दीजिएगा बिटिया को जाके। बाबा ने कहा अच्छा चलो। राजमहल की ओर गए। शीलनिधि ने बहुत स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, आसन दिया और नारद जी के चरणों में अपनी बिटिया को प्रणाम करवाया। किसका? जिसका स्वयंवर होना था। अभी सावधान होकर सुनिए, नारद जी विष्णु जी से क्या कह के आए कि वो किन दो पर विजय प्राप्त किए, एक काम पे और दूसरा क्रोध पे। अब देखिए दोनों कैसे फिर प्रस्फुटित होता है उनके अंदर से। अहंकार आया तो काम और क्रोध दोनों कैसे उठता है। नारद जी जब उस कन्या को देखे तो नारद जी हैं सन्यासी, वो कन्या के मुख की ओर नहीं देख सकते, अगर देखते हैं तो पुत्री भाव से देखेंगे। लेकिन माया का ऐसा सौंदर्य रचा गया था कि नारद जी उस स्वरूप को देख के भुला गए। हमने शिव विवाह वाले प्रसंग में बताया था, जहां ज्ञान है वहां काम नहीं आ सकता है। यहां बाबा ने माया का स्वरूप देखा तो माया के स्वरूप के चक्कर में उनका ज्ञान भूल गया, और ज्ञान भूल गया तो अब काम का प्रभाव उनके ऊपर आ गया। बाबा हाथ देखते हैं कन्या का कि इसके हस्तरेखा में कैसा वर है। आइए देखिए बाबा क्या देखते हैं। देखी रूप मुनि विरत विसारी, देखी रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बारे लगे निहारे, बड़ी बार चराचर
बरही से लरिधे नवजारे। नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं। अब देखिए लिखा क्या है, पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, अर्थ क्या है, सब अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि माया का जो स्वरूप देखे थे उससे उनका ज्ञान भुलाई गया। उनको जो अहंकार था कि हम काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए, अब ये काम और क्रोध उनको यहां परास्त करेंगे माया के माध्यम से। उस रूपवती स्त्री बालिका का मुखमंडल देख के बाबा हस्तरेखा देख रहे हैं और लिखा क्या है, जो ही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब सन्यासी को अमर होने न होने से क्या लेना देना? वहां हस्तरेखा में लिखा है कि जो अमर होगा वो इस कन्या का वर्ण करेगा। अब बाबा भुलाए गए सूरत में, तो वो क्या पढ़ रहे हैं कि जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। आगे समर भूमि तहीं जीत न कोई, रण क्षेत्र में उसके समान उसको कोई पराजित कर सकने वाला योद्धा नहीं होगा। ऐसा नारद जी पढ़े। यहां फिर से तर्क है कि जो सन्यासी है उसका किससे द्वेष है? उसका तो किसी से द्वेष नहीं है, सब उसके अपने हैं। तो समर भूमि में वो जाएगा क्यों? और दूसरी बात लिखा क्या है यहाँ पे कि जिसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता, ऐसा पति इस कन्या को वर्ण करेगा। और नारद जी पढ़ रहे हैं कि जो वर्ण कर लेगा वो कभी कोई उसको जीत ही नहीं पाएगा। काम का प्रभाव। सेवा ही सकल चराचर ताही। सन्यासी को किसी की सेवा लेने के लिए कुछ विशेष यत्न नहीं करना है। और इस कन्या के हस्तरेखा में क्या लिखा है कि जो जिसकी सेवा चर और अचर सब करते होंगे, ऐसा पति, ऐसा वर इस कन्या का वर्ण करेगा। और नारद जी पढ़ रहे हैं कि जो इसका वर्ण कर लेगा उसकी सब सेवा करेंगे। तो काम के चक्कर में ज्ञान भूल गया। अब नारद जी कुछ इधर उधर बता दिए सील निधि को और वहां से चले, निकले किस लिए कि अब चले तो किसी भी प्रकार से अपना कुछ सूरत अच्छी बना ले कि ये कन्या हम ही को वर्ण कर ले। अब सोचिए यहाँ काम का क्या प्रभाव है। विष्णु जी से डींग हाँक के आए कि हम काम को विजय प्राप्त कर लिए, यहाँ एक सूरत देखे उतने में भुलाई गया काम। बाबा निकले और वहां से निकले और भगवान की ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि उनके हित और शुभ का चिंतन करने वाले भगवान विष्णु हैं। उनके पास भागे कि भगवान मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, थोड़ा आज जल्दी है, आप आइए मेरे पास, हमारी बड़ी तपस्या है, आप मेरे पास आइए। भगवान आ गए, प्रकट हुए। भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी? नारद जी ने कहा प्रभु हमको बहुत जल्दी से आपका बहुत अच्छा वाला स्वरूप चाहिए। नारद जी सोचते हैं हरि सन्मान हूँ सुंदरता, हरि सन्मान हूँ सुंदरता, वो ही जाते गहुरियत भाई, वो ही जाते गहुरियत भाई। नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान श्री हरि से उनकी सुंदरता मांग लेंगे और बाकी तो काम बन जाएगा, फिर उनकी सुंदरता वापस कर देंगे और हमारा विवाह हो जाएगा। सन्यासी को विवाह नहीं करना है, वो सन्यास इसीलिए लिए कि उन्हें विवाह नहीं करना है। और माया का चक्कर ऐसा। नारद जी दौड़े, भगवान प्रकट हुए, भगवान क्या चाहिए? नारद जी बोलते हैं प्रभु मुझे आपका स्वरूप चाहिए। आप
रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु मोहि, आन भाति नहीं पावहु मोहि। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी कहते हैं प्रभु आप जल्दी से अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, हमको सुंदर बना दीजिए। और इसी कहन में जो उनकी आदत थी वो भी कह गए, क्या कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, वो जल्दी से कर दीजिए जिससे हमारा हित हो। नारद जी की आदत थी, क्योंकि वो सन्यासी हैं, शरणागत प्राप्त है, कि प्रभु हम नहीं जानते हमारा हित कैसे होगा, आप अच्छी से जानते हैं, जैसे भी मेरा हित हो आप कीजिए। आदत से बोल दिए। अब भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आपका हित कैसे होगा ये हम जान रहे हैं और बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और निश्चित मानिए हम वही करेंगे जिससे आपका हित होगा। यदि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप कहिए कि डॉक्टर साहब हमको कड़वी वाली दवा मत दीजिएगा, बाकी जैसे हमारा बहुत जल्दी सही हो जाए बुखार वही कीजिए, तो डॉक्टर साहब आपके अनुसार दवा नहीं देंगे, वो रोग के अनुसार दवा देंगे। चाहे दवा कड़वी हो या मीठी हो, चाहे आपको ऑपरेट करना पड़े, आपके शरीर में चीरा लगाना पड़े, इसी से आप सही होते हैं, तो आपके चिल्लाहट और आपके दर्द पर डॉक्टर साहब का ध्यान नहीं जाएगा। भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं जाइए नारद जी हम आपको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करते हैं। ये कह के भगवान नारद जी को बंदर का मुख दे दिए। नारद जी भाग के आए कि अब तो हम बहुत सुंदर हैं, अब हमको कोई पहचान नहीं रहा है, और दौड़े गए और राजा लोग जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में सबसे आगे फूल के बैठ गए कि हम ही सबसे सुंदर है, वरमाला तो आज हमारे ही लिए है। वो विश्व मोहिनी जब आई, अब देखिए विश्व मोहिनी कौन है, ये माया है, और माया विष्णु जी की पत्नी है। विष्णु जी को नारद जी भगवान मानते हैं, पिता मानते हैं, पिता के सम मानते हैं, तो इस हिसाब से माया नारद जी की माँ हुई, और माया से विवाह करने के लिए नारद जी छटपटा रहे हैं। तो इनके लिए उचित दवा क्या है कि इनका विवाह न हो पाए। अब विष्णु जी अपनी लीला बनाते हैं। नारद जी फूल के बैठे हैं, बगल में शंकर जी के दो गण बैठे थे। उन्होंने कहा क्या स्वरूप है आपका महाराज, कहाँ के राजा हैं आप? तो नारद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और फूल के कि वाह हम तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब सील निधि की जो कन्या है विश्व मोहिनी हमारे लिए ही जयमाल लेके आ रही है। शिव जी के गण जो है इनको खूब फुलाए जा रहे हैं, कहते ना अपने यहाँ चढ़ा ला चढ़ा ला। नारद जी खूब फूले हैं। विश्व मोहिनी आती हैं, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं इस पंक्ति में नारद जी के रूप में बंदर का मुख देख के वो घूम जाती है और दूसरी पंक्ति में चली जाती है। नारद जी को लगता है कि देखी नहीं होगी, कोई बात नहीं, उसमें जाके बैठते हैं। नारद जी कूद के गए वहां बैठे। फिर विश्व मोहिनी ने देखा, फिर घूम गई, दूसरी ओर चली गई। तो कह रहे लग रहा है हम दिख नहीं रहे, क्या इतने सुंदर तो है हम। तब तक भगवान विष्णु एक राजकुमार का स्वरूप धारण करके और उस सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। विश्व मोहिनी ने अपना वरमाला विष्णु जी को पहना दिया और विष्णु जी विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। नारद जी को तो लगे कि जैसे गठरी से मड़ी सरक के गिर गई। तो समझ ही नहीं पाए कुछ देर की कि ये क्या खेला हो गया।
सुंदर तो हम है, ये वरमाला हमको पढ़ना था, उनको कैसे पड़ गया। अब नारद जी का जो बानर स्वरूप था, ये बस वो शंकर जी के दो गणों को दिख रहा था, बाकी सब लोग उनको नारद जी समझ के प्रणाम कर रहे थे। तो शंकर जी के दोनों गणों ने कहा कि बाबा जाके तनी शीशा उषा में मुंह देखिए कि आप कितने सुंदर हैं। नारद जी को वहां दर्पण नहीं मिला, जल में देखे तो बानर। अरे बाप रे, जो क्रोध आया नारद जी को। नारद जी ने शिव जी के दोनों गणों को शापित किया कि दोनों जाके राक्षस हो जाओ। हमारी हंसी उड़ाते हो, हमको समझते हो हम साधारण हैं, अभी शाप देते तुम दोनों जाके राक्षस हो जाओ अगले जन्म में, इस योनि से पतन होगा तुम सबका। और अपना ये स्वरूप देख के नारद जी और भगवान विष्णु पर तो अरे जो क्रोध करते हैं, और मन में विचारते हुए भगवान विष्णु के लोक की ओर चलते हैं। तेरी हो श्राप की मरी हो जाए, हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोरे उपहास कराए, जगत मोरे उपहास कराए, बीच नाथ मिले दनुचारी, बीच पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान विष्णु के पास दौड़े नारद जी, क्रोध से वो तमतमा रहे हैं। अब यहाँ दर्शन करिए, क्या बोल के आए थे विष्णु जी से कि हम काम को भी जीत लिए, हम क्रोध को भी जीत लिए। काम के वश में आके विश्व मोहिनी के आसपास घूम रहे थे, और जब विश्व मोहिनी नहीं मिली तो क्रोध ऐसा चढ़ गया कि कह रहे हैं कि देहों शाप,